हमारी लाडली जी का जन्मोत्सव है, खूब भाव से मनाएंगे। किशोरी जी के रूप लावण्य को देख करके ठाकुर जी चकित रह जाते हैं। ऐसी रूप माधुरी है श्री किशोरी जी की। पर किशोरी जी किन के रूप माधुरी को देखने में अति प्रसन्न होती हैं? श्री ललिता जी। क्यों? एक पद है सूरदास जी का, मेरे को अगर मिल जाए तो गा दूंगा। किशोरी जी और ललिता जी के रूप में बहुत भेद नहीं है। सामान्य लोग तो पहचान ही नहीं पाते कि दोनों में अंतर क्या है। निकुंज में जब किशोरी जी का श्रृंगार स्वयं ठाकुर जी करते हैं और ठाकुर जी श्रृंगार करके जब किशोरी जी को तैयार कर दें, पत्रावली का श्रृंगार कर दें, सुंदर वेणी गूंथ दें, तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। आज ठाकुर जी कहते हैं किशोरी जी मैं तुम्हारा श्रृंगार करूंगा। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। और किशोरी जी प्रतीक्षा करती हैं कि कभी श्याम सुंदर श्रृंगार करें। पूरे विश्व को बनाने वाले ब्रह्मा को जिन्होंने बनाया, विश्व कितना सुंदर है, इस विश्व को ब्रह्मा जी ने बनाया, और वो ब्रह्मा जी जिनसे प्रकट होते हैं वो श्याम सुंदर जब श्रृंगार करने के लिए बैठते हैं, मतलब और दिन का श्रृंगार किशोरी जी ठाकुर जी को रिझाने के लिए करती हैं। पर श्याम सुंदर जब किशोरी जी का श्रृंगार करते हैं तो किशोरी जी बाहर नहीं जाती हैं, एक शीश महल में बैठी रहती हैं जहां दुनिया भर के शीशा लगे हुए हैं, और जब भी किशोरी जी नजर घुमाती खुद को ही देखती रहती हैं और अपने ही रूप के श्रृंगार को देख करके इतनी प्रसन्न होती हैं। क्यों? ये बिंदी कितनी सुंदर है। क्यों सुंदर है? श्याम सुंदर ने अपने हाथ से धरी है। ये केश कितने सुंदर हैं। अरे कहां तक कहें, किशोरी जी अगले दिन जब स्नान के काजे जावे ना तो सब सखीन से कह दें ऐसे स्नान कर रही हूं कि ये पत्रावली मिटे नहीं। क्यों? श्याम सुंदर ने अपने हाथ से धराई है। जब तक हो तब तक ये विराजी रहे। इतना प्रिय है किशोरी जी को अपना श्रृंगार ठाकुर जी के द्वारा। अपने हाथों से केश गूंथते हैं, अपने हाथों से पत्रावली करते हैं, अपने हाथों से इस सर्वांगीण रूप का श्रृंगार करते हैं। और जब श्रृंगार करके किशोरी जी तैयार हो जाती हैं, तैयार होते ही किशोरी जी का सबसे पहला एक ही काम है, दर्पण लाओ, मुझे देखना है। और ठाकुर जी उसमें फिर खूब परेशान करें, ना अभी ना दिखाऊंगा, ना एक देर ऐसे ही बैठी रहो। किशोरी जी के मुंह को देखन दो ना, मुंह को मेरो श्रृंगार कैसो किया आज आपने। बहुत अनुनय विनय करने के बाद तब ठाकुर जी बड़ों से दर्पण लेके आवे, वहां पर कपड़ा डाल दें और धीमे धीमे कपड़ा उठाते भाई फिर पूछ लें, अच्छा मैं रूप दिखाऊंगा तुम्हें कहा दोगी? बोले जो कहोगे सो दूंगी, एक बार दिखाए दो। अंत में जब ठाकुर जी कपड़ा हटाते हैं और दर्पण में जब किशोरी जी अपना रूप देखती हैं, वैसे तो इतनी सुंदर हैं, लेकिन आज श्याम सुंदर के द्वारा किए गए श्रृंगार को देखकर के किशोरी जी अपने रूप पर ही मोहित हो गए। और दिना तो श्याम सुंदर की बलैया लें, श्याम सुंदर किशोरी जी की बलैया लें, लेकिन कभी आपने कभी देखा आप खुद शीशा के सामने खड़े होकर अपनी बलैया ले रहे हो, वाह मैं कितना सुंदर। किशोरी जी के नेत्र सजल हो गए, इतना सुंदर श्रृंगार। किशोरी जी के मन में आयो, ये छवि सदा मेरे नैनन में बसी रहे बस।
ये जो मेरो कृष्ण के द्वारा श्रृंगार है, ये मेरे सदा सन्मुख रहे, ऐसी मेरी इच्छा है। अपनी बलैया ले रही हैं, अपनी नेत्रन को काजल धिटोना धर रही हैं, और अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देख करके किशोरी जी बोली, हे ललिते तुम कितनी सुंदर हो। और तभी प्रतिबिंब में से श्री ललिता जी का प्रादुर्भाव हो गया। कौन है ललिता? ठाकुर जी का प्रतिबिंब किशोरी जी हैं, और किशोरी जी का प्रतिबिंब श्री ललिता जी हैं। प्रीतम बताए दयो अपने कर, प्रीतम बताए दयो अपने कर, प्रीतम बताए दियो अपने कर, प्रीतम बताए दियो अपने। पर जब तक छल नहीं किया तब तक पहचान नहीं पाए आप किशोरी जी कौन सी हैं। ऐसी हमारी श्री लाडली जी, और उन लाडली जी को जो अति प्रिय हैं श्री ललिता जी, आज उनका प्रादुर्भाव है, आज उनका प्राकट्य है। ऐसे श्री ललिता जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। ये सब निकुंज रस के भाव हैं। हम आप सब लोग चलें कथा की ओर। बंधुओं देखो, एक हमारी बात सुनना, निकुंज की चर्चाएं, व्रज की लीलाएं बहुत अच्छी लगती है ना, बहुत प्रिय लगती है ना। जैसे रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है, घेवर बहुत अच्छा लगता है, कलाकंद बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अगर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता होगा, समय से औषधियां नहीं लेता होगा, या फिर अपने दिनचर्या व्यवस्थित नहीं करता होगा, तो उसके लिए रसगुल्ला विष के समान है, उसके लिए घेवर विष के समान है, उसके लिए कलाकंद विष के समान है। ठीक वैसे ही हम जिस संसार में रहते हैं, उस संसार में रहते हुए यहाँ व्यवहार जगत का दर्शन करते हुए जब हम निकुंज की उपासना का दर्शन सुनते हैं ना, तो वो अच्छी तो लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार धर्म में निकुंज उपासना लाभकारी नहीं बन पाती, और फिर कहीं ना कहीं हमको दोष दिखने लग जाता है। इसलिए भागवत रूपी औषधि लेनी बहुत आवश्यक है। यहां ज्ञान की चर्चाएं अधिक हैं, वो करना अति आवश्यक है। उन चर्चाओं को सुनकर के जब आप अंदर के विषयों को समाप्त करेंगे, तब निकुंज की चर्चा तब सुनाई नहीं देगी, तब दिखाई देने लग जाएगी, तब अनुभव होने लग जाएगा। इसलिए हम निकुंज की चर्चा ज्यादा सब जगह नहीं करते, बहुत कम जगह करते हैं, और कहीं कहीं मन बना के भी जाते हैं कि करेंगे, लेकिन मंच पे बैठ के होती नहीं। आज भी हो गई, क्योंकि आज ललिता जी का प्रादुर्भाव है, नहीं तो हर जगह प्रकट नहीं होती है। इसलिए ये लीलाएं चर्चाएं प्रिय तो बहुत लगती हैं, पर इन लीला चर्चाओं को पचाने की सामर्थ्य उसी में है जो भागवत ज्ञान को अपने हृदयस्थ रखेगा। इसलिए भागवत जी के जो सुंदर सुंदर ज्ञान परक भाव है ना, उनको बहुत ध्यान से सुना कीजिए, तभी निकुंज की भावना में प्रवेश होगा। आज हम भाग्य लक्ष्मी मैया का दर्शन करने गए थे। हम ना हैदराबाद आए हैं, और पिछले 2-3 महीने से इतने भागदौड़ में हैं कि हम यहाँ आराम करने आए हैं। हमने हमारे श्याम जी को, शीतल जी को, सब लोगों को बोला, मैंने भैया हमको बहुत कम जगह ले जाना, जितना हो सके हम अध्ययन करें और कथा सुने। इसलिए हम लोगों से, आप लोग कई लोग आ भी रहे हैं, तो हम मिल नहीं पा रहे हैं सब लोगों से। सबसे कह रहे हैं लाल जी के दर्शन कर लो भैया, एक दिन हम मिलने का क्रम रखेंगे, उस दिन सबसे मिल लेंगे। दूसरी बात, श्री राधाष्टमी का महोत्सव 31 तारीख को सुबह 9 बजे से लाल जी का अभिषेक होगा। इधर के बगल में ही एक और स्थान है, यहाँ से 2 कदम 4 कदम की दूरी पर है, इधर ही, वहां पर राधाष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। पहले लाल जी का अभिषेक होगा, अभिषेक के बाद श्रृंगार होगा, श्रृंगार के बाद ठाकुर जी पलना झूलेंगे, और पलना में विराजते ही फिर दधी, कांदा और
ठाकुर जी की बधाई उत्सव और सब बधाई गायन आदि सब होंगे 31 तारीख को सुबह 9 बजे, और 9 बजे से लेकर के 10-11 बजे तक 12 बजे तक क्रम करके फिर शाम को फिर कथा होगी। ये दो विशेष जानकारियां हैं। एक तो 31 को राधाष्टमी महोत्सव के दिन आप सब लोग सुबह 9 बजे उपस्थित हो जाना। उस दिन रविवार है, संडे है, छुट्टी है, इसलिए रात में जल्दी सो के सुबह सुबह, हमें एक चीज हमें पता है कि यहाँ से शहर बहुत दूर है, सबके घर बहुत दूर दूर हैं, पर फिर भी आप सब लोग इतने भाव से आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन सुबह भी आइएगा और एक चीज से मन बना करके आइएगा कि जिस पोशाक में आओगे उस पोशाक में कथा में नहीं आ पाओगे फिर, इसलिए घर पर एक पोशाक और धर के आना कि आके स्नान करके दूसरी पोशाक पहन के आ सको, क्यों उत्सव होगा। अब उत्सव होगा कैसा ये तो समय बताएगा, यहाँ का माहौल बताएगा। ज्यादा चंग आ गई तो बहुत जोर को है जाएगा, और नेक नेक आई तो नेक धीरे धीरे चलेगा। लेकिन आज हम भाग्य लक्ष्मी माता का दर्शन करने गए, और जब जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था बोलूं कि नहीं बोलूं, ऐसा लग रहा था कि श्री हनुमान जी महाराज लंका में विभीषण से मिलने जा रहे हैं। सही में वहां का पूरा दृश्य ऐसा ही लग रहा था। और जब जाकर के लंका में हनुमान जी महाराज ने देखा ना, चारों तरफ शत्रु ही शत्रु खड़े हैं। ऐसे कोई शत्रु यहां तो नहीं थे, सब अच्छे ही थे, पर जिनके वजूद से भाग्यनगर है उनका मंदिर इतना छोटा सा। और प्रणाम है उन बहन जी को जिनसे आज मिले। क्या नाम था उनका, क्या नाम था? शशिकला, शशिकला बहन जी, यही नाम था ना? कहीं किसी परिवार वाले का तो नहीं बता दिया आपने? उनको तो प्रणाम है, वो वास्तव में भाग्य लक्ष्मी है। कैसे पूरे इतने विशाल आपके इस भाग्यनगर में यहाँ की रानी श्री भाग्य लक्ष्मी मैया की वो कैसी सेवा कर रही हैं, कैसी रक्षा कर रही हैं। निश्चित ही उनको हम व्यासपीठ से प्रणाम करते हैं और भाग्य लक्ष्मी मैया से प्रार्थना करेंगे, नारायण भगवान से प्रार्थना करेंगे कि शंख चक्र गदा पद्म लेकर के वे सदा उनकी रक्षा करें, ताकि वो जिस कार्य को यहां संपन्न कर रही हैं वो हो सके। हमारी आप सबसे भी प्रार्थना है, वहां जाकर के आज अनुभव तो बहुत अच्छा हुआ, पर आप सब लोग अगर और वहां पर प्रोत्साहन दिखाएंगे और अपने भाव से प्रस्तुत करेंगे। देखिए भैया, फैक्ट्री बना करके बहुत धन कमा लिया, चले जाएंगे, 2-4 साल बाद सब भूल जाएंगे। बहुत धन ऐश्वर्य यश वैभव प्रतिष्ठा आदि कमा करके चले गए तो कुछ साल याद रखे जाओगे, उसके बाद भुला दिए जाओगे। लेकिन स्वामी विवेकानंद की तरह यदि भगवत कार्य करके जाएंगे तो सदियों तक लोग याद रखेंगे। और लोग याद रखें ये बड़ी बात नहीं है, ठाकुर जी याद रखें, लक्ष्मी मैया याद रखें। आप सब भाग्यनगर के लोग, सबसे हमारी प्रार्थना है, आप लोगों का दायित्व बनता है कि आपकी मैया, आपकी रानी श्री लक्ष्मी मैया वो सुंदरता से विराजें। उनको किसी की कोई, वैसे तो वो सबकी रक्षा करती हैं, सब आंचों से वही बचाती हैं, पर आप सब लोग थोड़ा वहाँ अपना प्रोत्साहन और दिखाइए, और जो भी वहाँ सेवा हो सके, जो भी वहाँ व्यवस्थित हो सके उसको करवाने का प्रयास कीजिए। उसके लिए सरकार से बात करनी पड़े, ऊपर जाना पड़े और ऊपर कुछ करना पड़े, कीजिए, पर ठाकुर जी की धरोहर बचाइए। हमारे पूर्वाचार्यों ने क्या किया, श्रीमद रामानुजाचार्य जी ने क्या किया? ग्रंथों की रक्षा कर रहे हैं, मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं। किसी समय में ऐसे ऐसे आक्रांत आए थे जो धर्म का चोला पहन करके आए थे, और धर्म का चोला पहन करके हमारे सब देवस्थानों को ध्वस्त नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे। उस काल में आचार्यों ने रक्षा की। आज के काल में हम लोग बस जाते हैं, मनोकामना मांगते हैं, प्रणाम करते हैं, चलते बनते हैं, ऐसा नहीं। आप सब लोगों से प्रार्थना है, सजग होइए, और वो जो बहन है उनका संग कीजिए। वैसे तो वो बहुत प्रशंसा कर ही रही थी, लाखों लोग वहाँ दीपावली पर आदि सब जगह वहाँ से जाते हैं, पर वहाँ देख करके मुझे पता चल रहा था
जो स्थिति विभीषण की है लंका में, वही स्थिति है। पर आप सब लोग अगर विभीषण का संग करेंगे तो निश्चित है कि राम विजयी होंगे। ऐसे ही श्री लक्ष्मी मैया का आप सब लोग वहां पर खूब सेवा करो, खूब प्रोत्साहन करो, ताकि भाग्य लक्ष्मी मैया और सुंदर देवस्थान में विराजमान हो, सुंदरता से वो विराजें, ऐसी भावना।